हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज मैं आपके लिए हिंदी का क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपका सेंटर एग्जाम होने वाला 23 तारीख को। हिंदी, गोधूली हिंदी, जिनका संस्कृत है उसके लिए हिंदी है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक सवाल का आंसर आपको बताया जाएगा और सब सवाल का आप सही से पढ़िए और एग्जाम में अच्छी तरीके से इसका आंसर लिखिए। तो ये आपका टेस्ट है, कोई फाइनल एग्जाम नहीं है। फाइनल एग्जाम में आपको एकदम खुद से बनाना पड़ेगा। ओके, चीटिंग की वहाँ पे कोई मतलब ये जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बताता हूँ और आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो सवाल आपके सामने हाजिर है। पहला सवाल कि बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, उनका जो अंबेडकर का जो संपूर्ण वाङ्मय था कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो बोलेंगे 21 खंडों में उनका जो वाङ्मय जो है प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में? 21 खंडों में। नेक्स्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिखने वाले कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है इनके लिखने वाले। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल बोला गया है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। ये कथन किसमें है, किसने कहा? तो ये सेन साहब ने कहा था कि मैं तो खोखा को जा रहा हूं इंजीनियर बनाने के लिए। ओके, अगला सवाल है, मदन कौन है भाई? तो मदन के बारे में आता है कि मदन जो है गिरधर लाल का बेटा है। कौन था मदन? जो कौन था? गिरधर लाल का बेटा था। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो आपने कहानी पढ़ना है कि मदन जो है कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए थे। ओके, नेक्स्ट सवाल है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या है? तो बोलेंगे मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। कौन था? विल्हेल्म मुलर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, शाहनामा का रचनाकाल क्या है? शाहनामा किताब है, उनका जो रचनाकाल कब रचा गया? तो 10वीं से 11वीं सदी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सब लोग ध्यान से देखें और इसको सभी का आंसर करने की कोशिश करें। श्री हेकल क्या थे? ओके, श्री हेकल क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राणी वैज्ञानिक। कौन थे? प्राणी वैज्ञानिक थे श्री हेकल। नेक्स्ट सवाल हमारे है, शेर की खाल में गधा की कहावत सबसे पहले कहाँ मिलती है ना? शेर की खाल में गधा, इसकी कहावत सबसे पहले लैटिन कविता में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेर की खाल में गधा, है ना। तो लैटिन कविताओं में सबसे पहले देखने को मिला था ये कहावत। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को वाराणसी के पास कितने सोने के से भरा हुआ जो मिला था घड़ा? तो 172 दारिस नामक सोने की भरा हुआ घड़ा मिला था। अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? अशोक के फूल के बारे में जानना है तो किसकी रचना है? तो इसके लिखने वाले कौन होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 12वां सवाल क्या बोलता है, नाखून को बार बार काटते रहना और अलंकृत करना मनुष्य की क्या बोला गया? मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करती है? बहुत लंबा लिखा गया। मनुष्य की किस चेतना को निरूपित करता है? तो बोलेंगे सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना। ओके, मतलब देखो नाखून क्यों बार बार काटता था कि अच्छा लगे देखने में, इसलिए सौंदर्य हो जाएगा। अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या होता है? अनुवर्तिता का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है आगे चलना। क्या होता है? अनुवर्तिता का मतलब क्या होता है? आगे चलना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है, लेखक गुणाकर मूले का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अमरावती, है ना, महाराष्ट्र का एक जगह है अमरावती, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका अमरावती। बहादुर की उम्र क्या थी? बहादुर की उम्र, तो बहादुर की उम्र जो है 12-13 वर्ष। कितना थी? बहादुर कहानी में पढ़ना होगा तो आपको यहाँ बताता है कि बहादुर की उम्र जो है 12 से 13 वर्ष की थी। सॉरी, हाँ 12 से 13 वर्ष, ठीक है। रामविलास शर्मा की रचना कौन सी है? भारत की भाषा समस्या, पेड़ पर कमरा, बीच की दीवार, यार जुला है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत की भाषा समस्या। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 17 नंबर। 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? है ना, यानी कि ये जो कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया था 1997 में, किसको किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया था। मछली शीर्षक कहानी, मछली जो शीर्षक है पाठ में संतु क्यों कांप रहा था? तो पता ही होगा, संतु को ठंड लग रहा था इसलिए जो है वो कांप रहा था। नॉर्मल सी बात भी है, ठंड लगने के बाद ही तो लोग कांपते हैं, अक्सर ऐसे ही होता है।
अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोलेंगे इनका जन्म हुआ था डुमरांव में, है ना। कहाँ जन्म हुआ था? डुमरांव में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां, इसी का बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां को रियाज करने कहाँ जाना पड़ता था? तो पता ही होगा, हाँ, बालाजी मंदिर, है ना। कहाँ जाना पड़ता था भाई? तो बालाजी मंदिर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष से हुई थी? है ना, हाँ, महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष से हुई थी? पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1883 में जो है इनकी शादी हुई थी। 1883 में महात्मा गांधी की शादी हुई थी। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा, या किसने कहा? आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब ये बोला गया गांधी जी कि हृदय से यानी कि दिल से शिक्षा ग्रहण किया जाए, मन से, मन है तो। ये बात किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था। ठीक है, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? अहिंसा का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही कर दिया था, है ना। उनका पहला आंदोलन जो है और लाइफ का पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में ही चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? सबसे उदात्त, सबसे बेस्ट अगर शिक्षा देखा जाए, सबसे बेस्ट शिक्षा तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर होगा अहिंसक प्रतिरोध, है ना। क्या होगा? अहिंसक प्रतिरोध, जिसमें हिंसा ना किया जाए, पढ़ लिख करके हम हिंसा ना करें, वो शिक्षा बेस्ट होता है, अहिंसक प्रतिरोध। नेक्स्ट सवाल है गायब, नायाब मतलब क्या होता है? बोलते हैं नायाब है मतलब अद्भुत है, अजूबा। नायाब समझते ना, एकदम नायाब है। क्या बोलते हैं इसको? नायाब है, नया चीज है, एकदम पहली बार जिसको देखा जाता है, नायाब है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, रा क्या है? रा रा कौन व्यंजक है? द्विगुण, स्पर्श, उसमें, अंतस्थ। तो ये तो होगा द्विगुण हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो अलग है, स्पर्श अलग है, अंतस्थ अलग ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरों स्वर की सहायता से नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? है ना, वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरों स्वर की सहायता से नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हास स्वर। यानी कि देखिए ये हर सही, हर सऊ, अगर इसमें लगा देंगे तो दीर्घ गई, तो ये दूसरे स्वर की सहायता से हो गया, मतलब ई वाला 2 बार हो गया, डबल हो गया, तो उसको हर्ष स्वर बोलेंगे। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ता था दा, ता था दा, क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि कौन चीज लगाने पर अर्थ की व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है? स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है। कौन सा चीज लगाने पर अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव, मतलब कमी है ना। बताइए कौन सा लगाते हैं? तो आपने देखा होगा वो वाला व्यंजन, हलंत पढ़ा होगा, हलंत, इसको हलंत पढ़ते हैं। जैसे देखिए अगर का हलंत लगाते हैं मतलब इसमें स्वर की कमी है, और यही का में अगर आ जोड़ देंगे तब हो जाएगा हमारे पास क्या? का हो जाएगा। ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। तो का में हलंत लगाए तो जो है इसमें स्वर की कमी हो गया। तो यही सवाल पूछा जा रहा है आपसे। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में 5 अनुनासिक होते हैं। कितने? 5 अनुनासिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोलता है जी, लंबा लंबा सवाल है। बोलता एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से मिलकर संयुक्त हो जाए तब वह ध्वनि क्या कहलाती है? एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाता है तब उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे, मिल जाएगा संयुक्त हो जाएगा तो उसको बोलेंगे संयुक्त ध्वनि बोलेंगे। ओके, संयुक्त ध्वनि बोला जाएगा। 2 वर्षों के मेल से होने वाला विकार को क्या कहते हैं? 2 वर्षों ने 2 वर्णों होना चाहिए। 2 वर्णों के मेल से 2 वर्ण अगर मिलेगा तो पता है क्या होगा? संधि होगा। जैसे महा जोड़ ऋषि, महाऋषि, महा जोड़ देव, महादेव, ऐसे होता ना। तो 2 वर्ण मिलेगा तो अन्ना भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ, अन्ना भाव का संधि विच्छेद देखा जाए तो इसका क्या आंसर होगा? देखिए अन्ना भाव, अन्न, देखिए अन्न एक होता अन्न, अन्न मतलब क्या होता है? जो अनाज होता है, अनाज, और ये अभाव, तो अनाज का अभाव, ये होगा अन्ना भाव, मतलब अनाज का अभाव। शुद्ध शब्द कौन है? देखिए शुद्ध शब्द कौन है? गणित। देखिए गणित तो शुद्ध शब्द है ही है। शुद्ध शब्द कौन है? तो गणित भी तो शुद्ध है। गिरहस्थ गलत लिखा हुआ है, क्षमा तो गलत लिखा हुआ है, चरमोत्कर्ष ये भी गलत है। तो आंसर यही सही होगा, 34 का तो यही सही हम दिख रहा, और तो कोई है नहीं। चरमोत्कर्ष भी गलती लिखा हुआ है। योजक चिन्ह किसको बोला गया? कौन सा चिन्ह जो योजक है ना, बताइए योजक चिन्ह किसको बोलते हैं? तो योजक के लिए हम देखिए ये जो हम डैश लिखते हैं जिसको बोलते हैं डैश, जैसे लिखते हैं ना अलग अलग, क्या लिखते हैं? अलग अलग।
तो यहाँ पे हम योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग, भिन्न भिन्न, है ना, तो डैश का इस्तेमाल करते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पदों के बीच यही वाला यूज करते हैं ना, दाना पानी, आगे पीछे, है ना, बिल्कुल इसी को बोला गया योजक चिन्ह। आगे पीछे, एड़ी चोटी, माँ बाप, तो देखिए माँ बाप के बीच में एक डैश लिखते हैं, उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। तो आपको योजक चिन्ह समझ में आ गया। बाकी देखिए नाम लिखा हुआ है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह तो समझते हैं, पूर्ण विराम ये वाला होता है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल है, अक्टूबर शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? तो अक्टूबर समझ रहे हैं, एक महीना का नाम है, माह का नाम है, तो अक्टूबर खास महीना का नाम है, तो इसको बोलेंगे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। लेकिन बोलेगा वर्ष बोलेगा तो जाति हो जाएगा। देश कौन सा शब्द है? बोलते मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा देश बोलते, मेरा देश, मेरी देश नहीं बोलते। तो यहां से हमको पता चला क्या है, पुलिंग है ना, मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन। याद है? ओट, ओट शब्द क्या है? देखिए ओट है, एक्चुअली होता ओस्ट, रियल क्या होता है? ओस्ट होता है। तो ये ओस्ट जो है तत्सम है, इसको हम लोग बिगाड़ के बोलते क्या? ओठ बोलते, ओठ। तो क्या होगा? तद्भव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आयुष्मान। आयुष्मान का क्या होगा? आयुष्मती होना चाहिए। क्या बोले? क्या होगा? बिल्कुल आयुष्मती। आयुष्मान का क्या होगा? आयुष्मती होगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। बात का बहुवचन क्या होगा? बात का बहुवचन, बातें, बहुत बातें कर रहे हो, सुनते कि नहीं? बहुत सारे बातें हो रही है, तो बात का क्या होगा? बातें हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। सवाल बोलेगा वाक्य में अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वाक्य में अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पद, सर्वनाम, लिंग, शब्द। बताइए अलग रहने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे? अलग रहने वाले शब्दों को पद बोलते हैं। देखिए पद मतलब अलग अलग। जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ ये वाक्य हो गया, तो एक अलग शब्द है, एक अलग शब्द है, अलग अलग शब्द है, तो इन सभी शब्दों को क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। और इसी पद जब मिल जाएगा तो बोलेंगे पदबंध है। ठीक है, पद का मिला हुआ, पदबंध। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अरे श्याम इधर उधर ना जाना। अरे श्याम उधर ना जा, किस कारक का उदाहरण है? अरे श्याम क्या कर रहे हैं? अरे श्याम उधर ना जा। तो यहाँ पे अरे बोल रहे हैं ना, संबोधन कर रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? इंडिकेट कर रहे भाई कि अरे श्याम उधर ना जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? सिंपल सी बात, उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम लोग, वे लोग। ठीक है, चलिए आप भला तो जग भला, समझते ना? आप भला तो जग भला, मैंने कल भी कराया था। आप भला तो जग भला। जिसकी लाठी ना, आप अपने काम आप करते हो, वह अपने काम आप करता है, मैं खुद स्वयं अपना काम करता हूं, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। मैं घड़ा भरता हूं, मैं घड़ा भरता हूं, किस क्रिया का उदाहरण? देखिए मैं घड़ा भरता हूं, तो मैंने कल बताया था मैं घड़ा भरता हूं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट रहे ना, एक्टिव वॉइस, घड़ा भरा गया पैसिव वॉइस, तो सब्जेक्ट रहेगा तो सकर्मक हो जाएगा, है ना, और जिसमें सब्जेक्ट ना रहे तो अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, वह गाता है, क्या बोला? वह गाता है। ठीक है, किस काल का उदाहरण है? मैं ये तो अलग टाइपिंग मिस्टेक है शायद, वह गाता कुछ अलग होगा। खैर ये गाता है से पता चल रहा है कि ये जो है वर्तमान काल होना चाहिए, है ना। वह होगा यार, वह नहीं, वह गाता है, वह गीत गाना कुछ भी गाता है तो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा ये बात बोला जा रहा। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः शब्द को 5 प्रकार बोल सकते हैं, है ना। शब्द को 5, जैसे कि वही तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज एक और शब्द है, तो मुख्य रूप से 5 बोल सकते हैं इसको। किसी भाषा में मूल शब्द को क्या कहते हैं? जिस भाषा में जो मूल शब्द होता है, जो मेन शब्द है ना, किसी भाषा का मेन शब्द है, उसको क्या बोलते हैं? तत्सम। जैसे कि अग्नि, तो अग्नि क्या हुआ? अग्नि मेन शब्द है। अग्नि क्या है? अग्नि जो है मेन शब्द है, लेकिन अग्नि को हम लोग तोड़ के मरोड़ के क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं। तो आग का मेन शब्द कौन है? अग्नि है, मेन शब्द अग्नि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, देखिए शब्द के अंत में जोड़ेगा तो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? प्रत्यय कहला जाएगा। नेक्स्ट, जिसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं। बताइए किसके बिना? तो बोलते गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। सवैया एवं
छंद सिद्ध कवि कौन है? सवैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है? ये आपका कविता सेक्शन से सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा रसखान। क्या होगा? रसखान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कवि घनानंद किस भाषा में कवि है? तो घनानंद जो है, हाँ क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा ना, ब्रज भाषा के कवि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रज भाषा के कवि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कवि रसखान की रचना कौन है? रसखान, सुजान सागर, सुजान रसखान, विरहा लीला, रसकेली। क्या होगा? तो रसखान का जो रचना है, हाँ सुजान रसखान, ये हो जाएगा। ओके ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है? तो अक्षर ज्ञान बताया गया बच्चों के बारे में ना, कि बच्चा कैसे अक्षर को ज्ञान को प्राप्त करता है, कैसे किसी वर्ड को कैसे पहचानता है। तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान हो जाएगा। बालक छोटे बच्चे होते हैं जो कैसे किसी का खा कैसे सीखता है ना, उसके बारे में बताया गया अक्षर ज्ञान में। चिंतित, भुकुटी, क्षितिज, तिमिरांकित, नामित, नयन, नभ, भाक्षपाक्षिदित। पता नहीं, मेरे को पढ़ने नहीं आ रहा भाई, सॉरी फॉर दिस। तो ये कोई कविता का है, बताओ किस कविता से लिया गया है? किस कविता से लिया गया है? तो इसको बोलेंगे हाँ इसका है भारत माता कविता से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो कौन सा? विदेशी पढ़ाई पढ़ा और लोगों का बुद्धि भी क्या हो गया? विदेशी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते। सवाल बोलता है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो क्या भाई, जो विभिन्न तरंगे उठती है उनका चित्रण किस कविता में किया गया? बाप रे बाप रे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, घनानंद हो जाएगा। इसका आंसर होगा घनानंद। चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे। संप्रदाय मुक्त किसने भक्त? कवि इनमें से कौन सा है? तो बोलेंगे रसखान। कौन होगा? रसखान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। कवि रसखान जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो प्रेम वाटिका। जो कवि रसखान जो लिखा है कविता, वो प्रेम वाटिका से लिया गया है। नेक्स्ट है गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? बताइए। गुरु नानक के पिता का नाम क्या होगा? वेल डन। इनके पिता का नाम होगा कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री। क्या होगा? कालूचंद खत्री। रही राम किस कवि की रचना है? गुरु नानक। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। घनानंद कैसे कवि है? घनानंद कैसे कवि है? तो प्रेम की पीर, इसको प्रेम की पीर बोला गया। घनानंद को प्रेम की पीर बोला गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। तुम कौन से धौ पाटी पदे को हो कहीं मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। ये जो है भारत माता में बोला गया, ये बात जो है भारत माता में बोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो बोलेंगे सुमित्रा नंदन पंत। किसने की थी? सुमित्रा नंदन पंत ने की थी। चलिए ग्राम में किसकी रचना है? ग्राम में जो है ना वो रचना किसकी है? कीर्ति किसकी है ग्राम में? बताइए। तो जगह सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट देखिए सवाल क्या बोलता है। कौन कविता रामधारी सिंह दिनकर की है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन है? जनतंत्र का जन्म, यही तो है। रामधारी सिंह दिनकर क्या है? जनतंत्र का जन्म है। नेक्स्ट यहाँ पे आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का चित्रण किसने किया गया? अक्षर ज्ञान, है ना। किसमें? अक्षर ज्ञान में। ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका? सॉरी हिरोशिमा हो जाएगा। आधुनिक के बारे में बताएगा ना वो हिरोशिमा के। अभी के लोग जो है परमाणु बम से खेल रहे हैं, है ना, हिरोशिमा। नेक्स्ट सवाल है भग्न दूत किस कवि की रचना है? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आज्ञे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर होगा 1956। क्या होगा? 1956 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 71 का। अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है? अब कुछ ग्रामर का भी सवाल आ गया। अनुशासन, अनुशासन का क्या होगा? तो अनु हो जाएगा। उपसर्ग शुरू में लगता है तो अनु लग गया शुरू में, तो अनुशासन कहला गया। नेक्स्ट है जनता शब्द में क्या पड़ता है? जनता, जन अलग है ता अलग है, तो ताकरता लग गया। क्या होगा? जनता। ठीक है, हाँ 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जनता में ताकर डी हो जाएगा।
देहात शब्द कौन सा विशेषण है? देहात से विशेषण कौन बनेगा? देहाती। देहात से देहाती बनेगा। ओके चलिए, देहात से बनेगा देहाती। तो ये ग्रामर का सेक्शन भी बहुत आसानी रहता है। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? बताइए, किस समास में जो है अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। राजकुमार, है ना, तत्पुरुष समास अंतिम पद में प्रधान होता है। महापुरुष कौन सा समास है? बताइए, महापुरुष कौन सा समास है? तो महापुरुष को बोलेंगे हाँ कर्मधारय समास। क्या बोलेंगे? महापुरुष को बोलेंगे क्या? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। जमीन पर लौटते हुए किस पदबंध का उदाहरण? देखिए, जमीन पर लौटते हुए, लौट भी रहा और वो लौटते हुए, तो यहां करेंगे क्या? क्रिया विशेषण होगा ना, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। लौटते हुए, खाते हुए ऐसे आ जाएगा। तो बिजली चमकती है किस वाक्य में? तो सिंपल है वाक्य, बिजली चमकती है तो सिंपल सा वाक्य, कुछ बड़ा इसमें कुछ है नहीं, बिजली चमकती है। चलिए नेक्स्ट है, मैं इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, कृपया आप ही या बताएं, सोहन और मोहन संबंधित चर्चा, सब तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। बोले इसमें आपको जो है शुद्ध वाक्य बताना है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, कृपया आप ही या बताएं, ये शुद्ध लगना, ये शुद्ध नहीं है। सोहन और मोहन, ये तो ऐसे ही गलत है। तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा, गलत। यह काम शायद जरूर हो जाएगा, ऐसे बोलने से सही रहेगा। ठीक है, वाक्य को शुद्ध वाला सवाल आता है। यदि मन लगाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त करोगे। ओ अच्छा, तो अब देखो तो लग गया, तो ये तो क्या कर रहा है? इसको बोलेंगे मिश्र वाक्य। क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य। अगर यदि मन लगा के कार्य करोगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगा, तो इसको बोलते हैं क्या? संयुक्त वाक्य नहीं बोलेंगे। संयुक्त वाक्य में और एंड लेकिन लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्वत का गिरी हो जाएगा। गिरी मतलब भी क्या होता है? पर्वत नहीं होता जी, गिरी मतलब भी क्या होता है? पर्वत होता है। चलिए, जटिल का विमेल, विमेल क्या है? विमेल क्या होगा? विलोम है यार, विलोम। तो जटिल का क्या होगा? सरल हो जाएगा, विलोम सरल हो जाएगा। चलिए, जिसका कोई नाथ ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनाथ। नॉर्मल सा वर्ड है, जिसका कोई नाथ ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनाथ बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या बोलता है? कांटा निकालना, मुहावरा का अर्थ क्या है? बोलते कांटा निकालना, बाधा को दूर करना, स्वावलंबी होना, कपटी मित्र, कसर ना छोड़ना। बोलते कांटा निकालना, कांटा निकाल दिए, मतलब क्या समझे? इसका मुहावरा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कांटा निकाल दिए। तो बाधा जो था ना हमारे पास दूर कर दिए। बोलते ये बाधा दूर कर दिए, जो मेरे पास कांटा फंसा हुआ था उसको क्या किए? दूर कर दिए। परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परिच्छेद। क्या होगा? तो मेरे ख्याल से यही होगा, ऑप्शन बी से ही होगा, परिच्छेद, है ना। चलिए परिच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। डाक का उच्चारण क्या है? टा ठा डा, टा ठा डा। ये तो मूर्धा हो रहा है, टा ठा डा, मूर्धा हो जाएगा। चलिए ओके। टा छा जा झा तो तालू हो गया ना। टा ठा, ठीक है, मूर्धा ठीक है। टा ठा डा, टा ठा डा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली। इसका मतलब क्या होता है? मूर्ख धनवान, गुण के विरुद्ध, उच्च और साधारण की तुलना, यही तो होगा। मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली, ये ऊंच और नीच की जो है कंपेयर करने के बारे में बोला गया है। ठीक है ना। चले अगला सवाल पढ़ते हैं। खास सुख देने वाला एक शब्द क्या होगा? सुख देने वाला को क्या बोलते हैं? सदावर्त, संगम, समदर्शी, सुखद। सुख देने वाले क्या बोलेंगे? सुख देने वाले एक वर्ड है सुखद ही बोलेंगे। ये बहुत सुखद है, मतलब सुख देने वाला है। नेक्स्ट सवाल है। स्वामी शब्द का विलोम क्या होगा? स्वामी। स्वामी का विलोम क्या होगा ना? स्वामी का सेवक हो जाएगा जी, है ना। स्वामी का सेवक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। दिगंबर शब्द में कौन सा समास है? दिगंबर, है ना। दिगंबर, दिक जोड़ अंबर, क्या होगा? दिगंबर। कौन समास होगा? इसको बोलेंगे बहुब्रीहि समास। दिगंबर होगा बहुब्रीहि समास। कर्ण शब्द का है? कर्ण, तो कर्ण देखिए तत्सम दिख रहा। कर्ण क्या है? तत्सम है। क्लियर से जब आपको लगे ना कोई संस्कृत वाला वर्ड है तो तत्सम को टिक लगा दीजिएगा। भंवरी ने लड़के के जन्म पर सीता के लिए क्या भेजा? ये तो चैप्टर का है भाई। तो देखिए इसका आंसर होगा रसमलाई। क्या भेजा? रसमलाई भेजा। चलिए नेक्स्ट वाला है। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? सुजाता।
सुजाता का वास्तविक नाम बताइए, तो इसका हो जाएगा एस रंगराजन, एस रंगराजन। नेक्स्ट है सांवरदैया, किस कहानी की कहानीकार? देखिए 10 क्वेश्चन आपको पूछता है वर्णिका वाला से, ठीक है ना। तो सांवरदैया पूछा गया, सांवरदैया कौन सा कहानी में? तो सांवरदैया धरती कब तक घूमेगी, ये वाला जो कहानी है ना उसमें सांवरदैया है। मंगम्मा, मंगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दे दो, है ना। एक मिनट, किसने कहा? ये सवाल होगा ना, या कथन किसने कहा? मंगम्मा मैं थोड़ा तकलीफ में हूँ और मुझे थोड़ा कर्ज दे दो, ठीक है ना। तो ये किसने बोला था? ये बोला था रंगप्पा। किसने बोला था? रंगप्पा ने बोला था। लक्ष्मी का घर कहाँ था बताइए? लक्ष्मी का घर कहाँ था? बांध के नीचे था ना। लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो यही होगा, देवी नदी के बांध के नीचे, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 96 सवाल देखिए, काला पानी शीर्षक उपन्यास किसके? काला पानी, बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा श्रीनिवास। काला पानी किसका होगा? श्रीनिवास का होगा। चलिए नेक्स्ट है, मां शीर्षक कहानी में किसने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया? तो मां शीर्षक कहानी में किसने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया? ओके, सब लोग आंसर बताएं। तो इसका आंसर होगा ए, मां जी की पुत्री ने। किसने लिया? मां जी की पुत्री ने। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे मरनी, मारनी शुरू की। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, मारनी शुरू की। ये क्या बोलता भाई? या कहकर किसने चीखे? अच्छा, किसने चीखा बताइए, किसने चीखा? तो इसका आंसर वो होगा माँ जी ने। किसने? माँ जी ने चीखा था। चलो भाई, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में 3 बेटों की माँ कौन है? सीता ना जी, सीता ही तो थी जो, इसके 3 बेटे थे। और एक आखिरी सवाल यहाँ पे बनता है आपका, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो बोलेंगे 1935 में इनका जन्म हुआ था। मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, और सॉरी फॉर दिस अगर किसी आंसर में गलती हुआ होगा तो मैं भी, क्योंकि ये चैप्टर मेरे को पढ़ा हुआ सही से नहीं है, कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, अधूरा है, लेकिन मैंने आंसर को पहले से लिख के रखा है आपके लिए, ताकि मिस्टेक ना हो। मे भी एक आध सवाल गलती हुआ होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, एंड सॉरी अगर गलती हुआ होगा तो नेक्स्ट टाइम से आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो क्लास करते हैं, बाय।